important question from chapter number 4 of class 10th mathematics, that is method of completing the square. तो आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कुछ बच्चों को शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है, बट आज इस वीडियो में हम थोड़ा इजी वे में इसको करना सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. तो ये होगी कि एग्जांपल, ठीक है, इसका आपको ये चीज रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय दिस मेथड. रूट्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इस मेथड से करेंगे जहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर मेंशन होके आता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो सिर्फ वहीं पे आपको ये मेथड ट्राई करना है, अदरवाइज ज्यादा वो नहीं है. अदरवाइज बहुत इजी मेथड्स भी है हमारे पास, ठीक है, जैसे डिस्क्रिमिनेंट का हो गया, ये इसी चैप्टर में है, आपको चैप्टर नंबर 4 में. तो आज हम ये डिस्कस करते हैं पहले. तो देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मीनिंग क्या है. यहाँ पे आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी सबने, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. सेम विद नेगेटिव, कि जब आप नेगेटिव में अप्लाई करते हो तो यहाँ पे माइनस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर. डन. तो यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब कि हमें ये वाला फैक्टर तैयार करना है जहाँ पे एक पूरे फैक्टर का हम कंप्लीट, मतलब जो स्क्वायर है वो कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है. तो इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए आपको इस आइडेंटिटी को इसके साथ, मतलब जो आपका क्वेश्चन है उसके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करना है. तो पहले आपको ये एबीज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. डन. तो अगर आप इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को उठाते हो, देन दिस इज 2x स्क्वायर. डन. तो 2x स्क्वायर को अगर मुझे होल स्क्वायर में लिखना हो तो मैं क्या चीज लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, √2x स्क्वायर, क्योंकि जब आप इसको स्क्वेयरिंग इसकी खोलोगे then you will get √2 into √2 is 2 and x square is x square. तो ये चीज एज इट इज ही यहाँ पे आ जाएगी 2x स्क्वायर. तो मैं इस चीज को इस इक्वेशन में ऐसे लिख सकती हूँ. सिंपल. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. तो अभी अगर आप इसके साथ कंपेयर कर रहे हो अपनी स्टेटमेंट को, तो आपके पास ये a स्क्वायर वाला फैक्टर आ गया, ठीक है. a स्क्वायर वाला फैक्टर यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर. डन. नेक्स्ट क्या होता है, -2ab. तो अभी आपके माइंड में ऐसा कुछ होगा कि दिस इज a स्क्वायर, दिस इज -2ab एंड दिस इज b स्क्वायर. बट ये चीज गलत है. आपको फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को एज इट इज रखना है वहां पे स्टेटमेंट में. तो फर्स्ट टर्म तो ये होगी एज इट इज ही है, हमने जस्ट उसका वे चेंज कर दिया, उसको लिखने का जस्ट रिप्रेजेंटेशन जो थी वो चेंज कर दी. अदरवाइज स्टेटमेंट वही है, मतलब 2x स्क्वायर था उसको 2x स्क्वायर ही लिखा हमने यहाँ पे. तो ये हो गया a स्क्वायर. और जो लास्ट टर्म है वो भी आपको एज इट इज रखनी है यहाँ पे. तो ये एज इट इज मैंने लिख दिया, +3 = 0. आपको सॉल्व क्या करना है, सिर्फ ये मिडल टर्म इसको आपको उठाना है और इसको सॉल्व आउट करना है बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस आइडेंटिटी. ओके. तो अगर आप कंपेयर करते हो तो a स्क्वायर के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, -2ab. तो मतलब माइनस, उसके बाद देखो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी था इसीलिए मैंने नेगेटिव वाली आइडेंटिटी उठाई है. अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम इस आइडेंटिटी को डिस्कस करते, प्लस वाली. तो -2ab मतलब -2. उसके बाद a की वैल्यू तो हमने ही पता लगा ली यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट में. a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, √2 into x. एंड नेक्स्ट वन इज b. यही आपके इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि आपको b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डन. आपको ये प्लस जो लास्ट नंबर आपने एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट नंबर एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट नंबर से हमने a की वैल्यू निकाल ली. तो अभी आइडेंटिटी में जब अप्लाई किया 2ab, तो 2 एज इट इज आ गया, a की वैल्यू एज इट इज आ गई. जो नेक्स्ट बचा दैट इज b, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आपको ऐसा b फाइंड करना है यहाँ पे कि अगर मैं उसको सॉल्व करूं, मतलब उसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर कैंसलेशन वगैरह या मल्टीप्लीकेशन करके मेरे पास यही नंबर एज इट इज आ जाए, 5x वहां पे बचना चाहिए. ओके. एक बार दोबारा बोलती हूँ कि b की वैल्यू कुछ ऐसी फाइंड आउट करनी है आपको कि जिसको कुछ भी मल्टीप्लाई करके या कुछ भी डिवाइड करके आपकी जो वैल्यू है एज इट इज -5x बचना चाहिए वहां पे. तो देखो अगर यहाँ पे 5x बनाना है, x तो है ऑलरेडी, तो मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 चाहिए. तो मतलब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है. बट फिर भी देखो ये 5x तो नहीं बना. अगर आप इसको मल्टीप्लाई से चेक करोगे 5x नहीं ना बनता. तो इसका मतलब कि आपको सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इस नंबर के साथ डिवाइड भी करना है, क्योंकि ये जो नंबर है यही ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है. क्योंकि 5x बनने में सिर्फ यही चीज एक्स्ट्रा आ रही है ना,
5 और x दोनों है, ये नंबर एक्स्ट्रा आ रहा था वहां पे, तो इसलिए इस नंबर के साथ हमने डिवाइड कर दिया, सो दैट कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, अगर ये 2√2 को मैं कैंसिल आउट कर दूं नीचे वाले 2√2 के साथ, देन यू विल गेट 5x, -5x एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो बट कैंसिल करना नहीं है, जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देनी है आपको। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया 2a एंड b, तो अभी आपके पास ये चीज आ गई एज वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, b स्क्वायर, तो b अभी आपको पता चल गया कि क्या है आपका b, तो उसी b की वैल्यू को मतलब b स्क्वायर जो टर्म है वो आपको प्लस करनी है, और वही b स्क्वायर की जो टर्म है वो आपको माइनस करनी है, क्योंकि ये चीज मैथमेटिक्स का रूल है कि जब भी आप कोई चीज को ऐड करते हो तो आपको उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये बी स्क्वायर को प्लस किया है, तो बी स्क्वायर माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने खुद की तरफ से ये टर्म्स ऐड की है, हमारी स्टेटमेंट में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, हमने खुद बनाई है ये टर्म। तो बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये +3 एज इट इज था, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया वहां पे। डन। तो अभी चेक करो, देखो ये बन गई हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, तो अभी इस चीज की जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो अभी अगर इस चीज के साथ कंपेयर किया जाए तो मैं इस टर्म को ध्यान से देखना, ये वाली जो टर्म है, ठीक है, ये जो फर्स्ट 3 जो टर्म्स होगी, मैं इस चीज को उस वे में लिख सकती हूँ, मतलब a माइनस बी स्क्वायर था तो मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, यहाँ पे a हमारे पास है √2x माइनस b हमारे पास क्या है 5/2√2, तो ये चीज आ जाएगी ना। इस 3 टर्म्स को मतलब इन 3 टर्म्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, a माइनस बी रेज़ टू मतलब होल स्क्वायर। ओके, और ये जो टर्म्स बची ये आपको एज इट इज उतारनी है, इनको सॉल्व करना है, एलसीएम वगैरह लेके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या बन जाएगी, 5 5 25 अपॉन, इसका अगर स्क्वेयरिंग ओपन करते हो आप क्या आएगा, 2 2 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अभी आपको जस्ट इतना ही करना है, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आएगी, यहाँ पे देखो, इट विल बी √2x माइनस 5/2√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इन दोनों टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएं, देन -25/8 किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और जो +3 था इट विल बी कन्वर्ट इनटू -3। तो अभी इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा ये 25 माइनस 24, इट विल बी 1/8, ये चीज आ गई। ठीक है, तो ये इसके बाद आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने से मतलब कि हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो ये चीज आपकी 1/8 के इक्वल आ गई। तो अगर आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग लेते हो, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसको हम खोलेंगे नहीं दोबारा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर रूट लिया कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। डन। तो अभी इसको सॉल्व करो, √2x माइनस 5/2√2 विल इक्वल टू, देखो रूट से जब कोई वैल्यू बाहर आती है, मतलब जब आप रूट लेते हो ना स्क्वायर रूट, तो वहां पे प्लस माइनस मतलब 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस की एक माइनस की। तो आप पहले एक तो ले लो ये प्लस वाली, मतलब +√8, एंड सेकेंड आप क्या लोगे, √2x माइनस 5/2√2 इज इक्वल टू -1/√8। ओके, तो बाकी तो जस्ट देखो 1√8 है, √8 को अगर आपको चेंज करना पड़े, मतलब इसके रूट्स फाइंड करो, तो ये क्या चीज आ जाएगी, इट्स 2√2। तो आप इस चीज को ये लिख सकते हो 2√2। ये हमने जस्ट इस चीज के लिए किया, क्योंकि जब आप 5 वाली इस टर्म को इधर लेके आओगे तो जो आपका बेस है वो सेम हो जाएगा, सो दैट आपको एलसीएम में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, एलसीएम में कंफ्यूजन ना हो। सो √2x इज इक्वल टू 1/2√2, ये वाली टर्म, ये वाला इधर प्लस में आ जाएगा, 5/2√2। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे इट विल बी 2√2 और ऊपर आ जाएगा 6। Here we have √2x। ओके, तो ये चीज आ गई। और जब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, then what will you get, क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू,
x इज इक्वल टू 6/2√2 और ये √2 भी नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 ये कैंसिलेशन होगी और ये बन गया √2 इंटू √2 इज 2। तो मतलब आपकी x की एक वैल्यू आ गई 3/2। आपका जो फर्स्ट रूट है वो आ गया 3/2। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे नेगेटिव वाली टर्म की। देखो नेगेटिव वाले पे जाओगे जब तो बिल्कुल सेम चीज है, √2x यहाँ पे है, ठीक है। ये इस टर्म को आप इधर वाली साइड ले आओ, प्लस में आ जाएगी, मतलब -1/2√2, ये इधर आके हो जाएगा प्लस में 5/2√2। तो जब आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 2√2 और ऊपर क्या आ जाएगा -1 + 5 इज 4। तो जब आप कैंसिलेशन करोगे यहाँ पे 2 आ गया, ये √2 जब नीचे आएगा √2 के साथ then it will become simple 2 and 2 cancel out with 2 and you will get x is equal to 1। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन थी, ये तो सिंपल सी, तो ये तो आप लोग कर लोगे। ये दो वैल्यूज आ गई x की, मतलब दो रूट्स ये वाले आ गए 3/2 एंड 1। तो जो बेसिक जो मतलब मेन जो चीज थी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए वो फर्स्ट वाली थी, मतलब जो स्टार्टिंग के जो कुछ स्टेप्स किए हमने वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहीं से आपका जो ये मेथड है वो स्टार्ट होता है कि कैसे, मतलब आपको पता चलता है कि कैसे हमने इस चीज को स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। ओके, तो अभी एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसके साथ आपका अगर इस चीज में, अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रह गया तो मैं वो दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सो दैट कि आपका जो भी चीज है मतलब इसके रिलेटेड जो भी डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इन नेक्स्ट एग्जांपल वी आर हैविंग 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। इसकी भी सेम स्टेटमेंट है, आपको रूट्स फाइंड आउट करने इस इक्वेशन के बाय दिस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस चीज के लिए सबसे पहले हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे, हमें a² फाइंड आउट करना है अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो a² की वैल्यू देखो, अगर इसको होल स्क्वायर में कंप्लीट करना हो देन इट विल बी √2x⁻², मतलब √2x²। ओके, प्लस देखो अभी यहाँ पे प्लस है तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि प्लस वाली आइडेंटिटी आएगी। ओके, जो 2ab वाली टर्म है वो प्लस में है, तो अभी आपको यहाँ कंप्लीट करनी है टर्म 2ab। तो अगर आप वो लगाते हो तो 2 डन। अभी नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू तो हमें यहाँ पे पता चल गई, इट इज √2x, 2a हो गया। नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, b। यही हमारा टारगेट है इस क्वेश्चन में कि पहले हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सॉल्व करके यहाँ पे सिर्फ x जो टर्म है वो बचे। तो देखो x तो ऑलरेडी है यहाँ पे, सिर्फ मतलब अकेला x चाहिए हमें, तो वो तो एज इट इज है स्टेटमेंट में। तो इट मीन्स कि जो फालतू टर्म है, मतलब जो एक्स्ट्रा टर्म है वो ये वाली है 2√2। तो इसको खत्म करना पड़ेगा यहाँ से। खत्म ये कैसे होगी, बाय मल्टीप्लाइंग, सॉरी बाय डिवाइडिंग दिस टर्म, मतलब 2√2 था तो इस पूरी टर्म को इसके साथ डिवाइड कर दिया 2√2 के साथ, सो दैट कि अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं, ठीक है, 2√2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जस्ट प्लस x टर्म हमारे पास रह जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में थी वहां पे। ओके, तो अभी ये आ गया a² हो गया, 2ab हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है b²। तो अभी ये जो b हमने बनाया है इसकी स्क्वायर को प्लस करना है, ये हो गया, इसी की स्क्वायर को माइनस करना है, ये हो गया। तो लास्ट टर्म जो एज इट इज थी इसको भूलना नहीं है, कहीं बस ये लगा के छोड़ दो, जो लास्ट टर्म थी वो एज इट इज उतारनी है आपने, 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी फिर से इस जो पहली जो 3 टर्म्स हैं इनको हम आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। डन। तो कैसे लिखोगे, दैट इज a + b² तो यहाँ पे क्या होएगा, a इज √2x + b इज 1/2√2, तो ये होल स्क्वायर में चला गया। नेक्स्ट जो बची यहाँ पे दैट इज माइनस, इसकी अगर होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/2 2s are 4 एंड ये जो √2 है इसको अगर √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 8, मतलब ओवरऑल मल्टीप्लाई के बाद 8 आ जाएगा, प्लस 4/1 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज को हम क्या कैसे इजी कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स को, मतलब स्क्वायर वाली को छोड़ के इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, देन इट विल बी 1/8 माइनस 4/1। तो इस चीज को सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 8 इसका एलसीएम इट्स 132। तो इसको सॉल्व जब करोगे इट विल बी -31/8। तो अभी देखो एक चीज यहाँ पे दिख गई हमें कि
जब आप इसको स्क्वायर रूट करोगे तो इसके साइड से तो ये हट जाएगी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या चीज रह जाएगी, -31/8 था, मतलब यहाँ पे रूट आ गया। तो देखो जो रूट के अंदर वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी यहाँ पे, ठीक है। रूट के अंदर जब टर्म नेगेटिव हो जाती है तो वहां पे उस इक्वेशन के कोई रूट नहीं आता। ओके, इसके रूट भी आ सकते हैं बट वो हायर क्लासेस में है, आपको 10th तक तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 10th में तो यही चीज है कि जब रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आ जाए, ठीक है, 0 से छोटी टर्म आ जाए, तो वहां पे कोई रूट्स नहीं होते उस इक्वेशन के। ओके, तो ये आपको इस चैप्टर में एक टर्म है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ में, b² - 4ac, शायद आपने पढ़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। तो b² - 4ac, अगर इसको मतलब यहाँ से वैल्यूज निकालते हो, a इस टर्म को बोलते हैं, b इसके कोफिशिएंट को बोलते हैं, c इज दिस वन। ओके, तो ये हो गया a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। तो अगर वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो, b² इज 1² - 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे देखो ये आ गया 1 - 4 4 16, 16 टू 32, मतलब -31। तो ये टर्म जब 0 से छोटी हो गई तो वहां पे कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो ऐसे ही सेम हमारे क्वेश्चन में भी हो गया, ठीक है। हमारा जो यहाँ पे आंसर बन रहा था उसमें रूट में नेगेटिव टर्म आ गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे दिस इज लेस देन 0, सो वहां पे कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो अभी अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लें, इसी क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे +4 था, मैं अगर यहाँ पे -4 कर दूं, ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे -4 आ जाएगा। डन। तो -4 था तो मैं यहाँ पे -4 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जब आप इस -4 वाले को जब मतलब दूसरी साइड लेके आओगे, देन यू विल गेट 1/8 + 4/1, ऐसे लिख लो 4/1। ओके, तो अभी जब इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 8 एज एलसीएम, 1 + 32 एंड इट विल बी 33/8। अभी यहाँ पे देखो वैल्यू नेगेटिव नहीं आई ये वाली, तो मतलब अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड √2x + 1/2√2, ठीक है, स्क्वायरिंग खत्म हो जाएगी और जो स्क्वायर है वो इधर आके रूट बन जाएगा, इट विल बी ±33/8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 33/2√2। ये भी 2√2 इसलिए कन्वर्ट कर लिया बिकॉज यहाँ पे जो बेस है वो 2√2 में। ओके, तो आगे बिल्कुल सेम चीज है कि एक केस बनेगा आपका यहाँ पे प्लस वाला, मतलब +√33/2√2, और दूसरा केस बनेगा आपका √2x + 1/2√2 इज इक्वल टू -√33/2√2। तो ये जो दो केसेस हो गए, इसको फर्दर जब आप सॉल्वेशन करोगे, इस चीज को उधर लेके जाओगे माइनस में, ठीक है, और इस केस में भी उधर जाके वो माइनस में बनेगी, तो आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी x की आगे सॉल्व करके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है इसी मेथड के साथ, और मुझे इसका सोल्यूशन बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आएगा उस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आपकी एनसीईआरटी बुक से मैं एक क्वेश्चन डाल रही हूँ, आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4x² + 4√3 × x + 3 = 0। इसके आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय दिस मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ रूट्स फाइंड आउट करने ये यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर कुछ भी डाउट है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इनके क्वेश्चंस में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, एंड डेफिनेटली ट्राई कि मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल जिप बॉक्स स्टडी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।